dear students, today we will continue class 6 chapter 4. So you will open your English literature book, page number 31, para 50. Okay, so when the bamboo cane swished through the air, I was angry, not frightened. So in this stanza, Kim Sun Hee is telling about the punishment. वो अपने उस punishment के बारे में बता रही है जो उसके टीचर्स के थ्रू से मिला था. ओके, सो यहाँ पर वो क्या बोलती है, जैसे टीचर ने बैम्बू स्टिक से उसे मतलब जैसे मारने के लिए उसको घुमाई, तो वहां पर जो उनकी आवाज आई वो कैसी आई थी, स्विश्ड. इट मीन्स किसी को जब हम बैम्बू जो होती है उस डंडे से जब मारते हैं तो उसमें जो साउंड निकलती है, हिशिंग जो साउंड निकलती है, दैट इज कॉल्ड स्विश. तो वो वैसी आवाज निकलती है जैसे उसको मारा जाता है टीचर्स के थ्रू. एंड आई वॉज एंग्री नॉट फ्राइटेड. तो यहाँ पर वो क्या बता रही है किम सुनही कि मैं एक्चुअली एंग्री थी बट डरी हुई नहीं थी. ओके, देन with each sticking back hack the word rang in my mind. और जैसे जैसे मेरे ऊपर वो स्टिक से मार पड़ रही थी तभी मेरे माइंड में एक वर्ड बार बार चल रहा था. वो क्या था, अनफेयर 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 अनफेयर. 5 टाइम्स वो क्या बोलती, अनफेयर अनफेयर. मेरे साथ नाइंसाफी 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 नाइंसाफी. बेस्ट ऑफ ऑल आई वॉज टू एंग्री टू क्राई. और इस वजह से गुस्सा जब हो रही थी उस वजह से फिर वो थोड़ा रोने भी लग गई थी. मतलब सिर्फ एक ही वर्ड उसके माइंड में निकल रहा था और वो वर्ड क्या था, अनफेयर अनफेयर. और इस वजह से वो बहुत गुस्सा हो गई थी और गुस्से की वजह से वो रोने लग गई थी. कौन, किम सुनही. Para 16. At home that night, Omoni pressed her lips together when she saw the tears welt on my legs. What is the meaning of Omoni? It means this word is used for mother. जो कोरियन वर्ड होता है, ये कोरियन वर्ड है जिसमें मदर के लिए ये यूज किया जाता है, ओमोनी जिसे हम बोलते हैं. ओके, तो जैसे ही वो बता रही है किम सुनी जब अपने घर जाती है तो उसकी मदर घर पे होती है, तो रात को उसकी जो मदर होती है उसका जो लिप्स है उसको वो प्रेस करती है. और जब वो उसको देखती है, फियर्स इट मीन्स बहुत ही उसका जो वो उसको चोट लगी थी बहुत ही डेंजर लुक में उसको देखती है. वेल्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, इट मीन्स रेज रेड एरिया ऑफ स्किन caused by being hit or from cuts that are healing. मतलब जो उसके कट लग गया था, जिस वजह से उसको चोट लग गई थी उसकी लेग्स पे, वो उसको बहुत ही मतलब डेंजर लुक में उसकी मदर उसको देखती है. क्योंकि वैसे भी जो मदर होती हैं वो थोड़ी सी काइंड हार्टेड होती है, वो बहुत जल्दी घबरा जाती है. तो इस तरीके से उसकी मदर भी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो देखती है कि मतलब किसने इस तरीके से मारा उसको, है ना. शी शुड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शुड, इट मीन्स made feel better by putting something too easy to reveal the pain. अब जब किसी पर पेन होता है तो उसको रिवील करने की कोशिश जो की जाती है तो उसको हम क्या करते हैं, सूथ अपन बोलते हैं ना, बहुत ही सूथेड. इस तरीके से वो उसकी मदर जो है एक बहुत ही हर्ब्स जो होती है, जड़ी बूटियाँ, उन के मिक्सचर से एक पेस्ट बनाती है और वो बहुत ही सूदिंग सा होता है उस पर. वो पेस्ट उसकी लेग्स पे वो यूज करती है उसकी मदर. एंड बट द मार्क स्टेड हर फॉर सेवरल डेज. बट वो चोट तो खत्म हो जाती बट वो जो मार्क होता है, निशान उसकी लेग पे रह जाता है. एंड देन आई वॉज ग्लेड दैट डिड नॉट फेड राइट अवे. अब लेकिन यहाँ पर किम सुनी बहुत अच्छा फील करती है कि चलो ये मार्क मेरे यहाँ पे स्किन पर रह गया है जो बार बार मुझे उसके बारे में याद दिलाता रहेगा कि उन्होंने मेरे साथ अनफेयर किया था. ओके, एंड सीइंग एंड फीलिंग द सोर रेडनेस ऑफ दोज वेल्ट ऑलवेज मेड मी अ लिटिल एंग्री ऑल ओवर अगेन. और वो क्या फील करती है कि जो भी रेड मार्क वो उसके स्किन पर रह गया था मुझे बार बार एक्चुअली याद दिलाएगा उस अनफेयर को जो मेरे साथ हुआ था, और मुझे इस चीज़ को सोचकर बार बार गुस्सा आएगा. और वो इस चीज़ को मतलब ऐसा फील कर रही थी. आई वॉन्टेड टू स्टे एंग्री अबाउट लूजिंग माई नेम. अब यहाँ पर क्या बोल रही है सुनिए
कि आई वॉन्टेड टू स्टे एंग्री अबाउट लूजिंग माई नेम, मेरा जो नेम जो मैंने लूज कर दिया था उस वजह से मैं चाहती थी कि मैं गुस्सा रहूं। एक्चुअली उसका नेम चेंज हो गया, फिर उसको पनिशमेंट मिला, तो वो ये चाहती थी कि मुझे बार बार वो मार्क, वो जो निशान है वो दिखेगा तो मैं बार बार उससे गुस्सा होंगी, तो वो रहना चाहती थी, वो गुस्सा ही रहना चाहती थी उस बात की वजह से। बट आई वॉज नॉट द ओनली वन, द चेंजिंग ऑफ माई नेम मेड इवन माई बेस्ट फ्रेंड। यहाँ वो ये बता रही कि ना केवल मैं ही इस चीज़ से गुस्सा थी, बल्कि मेरी जो फ्रेंड वगैरह है, बेस्ट फ्रेंड, वो भी मुझसे वो भी मतलब नाराज हो गए थे मेरा नाम बदलने से। मेरा जो फ्रेंड है वो भी मुझसे नाराज हो गया था कि हाँ भाई ऐसा क्यों किया गया। देन व्हाट हैपेंड, बेस्ट फ्रेंड क्लोज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोज, इट मीन्स अनॉयड। उसके जो फ्रेंड्स थे वो भी उससे बहुत ज्यादा अनॉयड हो गए थे। हिज नेम वॉज टोमो एंड ही वॉज जापानीज। एक्चुअली उसका जो फ्रेंड था उसका नेम चेंज हो गया था जब किंग सुनही का, तो उस वजह से सिर्फ वो ही एक्चुअली गुस्सा नहीं थी, एंग्री नहीं थी, उसका जो फ्रेंड था वो भी अनॉयड हो गया था। उसका जो फ्रेंड था टोमो था, जो कि एक जापानी था। When we played together after school during those early days of the name change, he had to check himself all the times। और जब हम वो ये बता रहे कि जब मैं और मेरे जो फ्रेंड है टोमो, हम स्कूल में खेलते थे, उस समय जब मेरा नेम चेंज हो गया था, he had to check himself all the time, उसे बार बार अपना नाम सुधारने की जरूरत पड़ती थी, बार बार उसे बोलने की जरूरत पड़ती थी, और बार बार वो मतलब गलती कर रहा था। कौन? टोमो, उसका नेम बोलने में। और वो किस तरीके से प्रोनाउंस कर रहा था, सुन ही, आई मीन क्योको, ही केप्ट सेइंग, वो सुन ही बोलता और फिर किया को बोलता, तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था उसका नाम प्रोनाउंस करने में, उसका फ्रेंड टोमो। पैरा 18, once after correcting himself for what seemed like the 100 टाइम्स, अब उसने क्या देखा, एक बार फिर उसने मतलब उसका नाम बार बार बोल रहा था और वो उस चीज को मतलब कोशिश कर रहा था, 100 टाइम्स उसके नाम को प्रोनाउंस कर रहा था। ही स्टैम्प्ड हिज फुट इन फ्रस्ट्रेशन, और बार बार वो जो है उसको फ्रस्ट्रेशन हो रहा था, किसको? टोमो को। Kyoko, Kyoko, he said as if trying to pound the name into his brain. What is the meaning of that? Pound the name into his brain. It means force himself to learn the name. वो अपने आप को फोर्स कर रहा था अपनी फ्रेंड का नेम प्रोनाउंस करने में, बार बार उसको बोल रहा था। और किस तरह बोल रहा था? Kyoko, Kyoko, Kiko, Kiko, मतलब वो बार बार में इस चीज को रटने की कोशिश कर रहा था। He was getting his tongue and twist. अब वो जो यहाँ पर किम सुनिए बता रही कि मेरे नाम को रटना चाहता था और उसकी जो टंग है वो ट्विस्ट कर रही थी, और अपने जो मतलब वो क्या चाहता था कि अपने माइंड में उसके नेम को रख ले, बट वो थोड़ा सा उसके लिए डिफिकल्ट हो रहा था उसके नाम को बोलना। आई गीगल की को, अब यहाँ पर क्या बोल रही है कि आई गीगल यानी मैं हंसी, की को इस तरीके से बोलते हो, की या को का, ये मतलब इस तरीके से पुकार रहे, मतलब वो ये क्या बोलती है कि तुम किस तरीके से मेरा नाम पुकार रहे हो, क्योंकि उसका जो फ्रेंड था उसके नाम को वो कभी की इस तरीके से बोल रहा था, तो अपनी फ्रेंड को क्या बोलती है वो कि तुम मेरा नाम किस तरीके से प्रोनाउंस कर रहे हो, किस तरीके से बोल रहे हो मेरा नाम। पैरा 21, नाउ वी वर बोथ लाफिंग, और इस वजह से हम दोनों बहुत ज्यादा हंस रहे थे। टोमो वॉज लाफिंग एट द सिली साउंड्स, और जो टोमो है वो बहुत ही सिली साउंड निकाल करके हंस रहा था। आई वॉज लाफिंग फॉर द सेम रीजन, और मैं भी इस वजह से ही हंस रही थी, तो दोनों के हंसने का रीजन सेम ही था। ओके, बट आई वॉज ऑल्सो सीक्रेटली प्लीज्ड to be treating my Japanese name with such desperate। अब यहाँ पर क्या बता रही हैं तो जो किंग सुनी है, आई वॉज ऑल्सो सीक्रेटली प्लीज टू, लेकिन मैं सीक्रेटली अगर बताना चाहूँ तो मैं मन से बहुत ज़्यादा खुश थी कि अब मेरी बजाय कम से कम कोई पर्सन तो ऐसा है जो जापानीज का जो नेम है उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। तो वो टोमो था जो खुद जापानी था, लेकिन वो जापानी होते हुए भी उसके नेम को मतलब गलत प्रोनाउंस कर रहा था और उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पर जो किंग सुनी है वो अच्छा फील कर रही थी कि कोई तो है कम से कम जो जापानीज के नेम की हंसी उड़ा रहा है, तो वो इस बात को लेके बहुत खुश थी। When our laughter faded, Tomo glanced at me quickly and then looked away again। अब जब whenever laughter faded, और जैसे हम थोड़ा हंस के रुक गए, टोमो ने मुझे एक
एकदम से क्विकली सडनली देखा एंड देन लुक्ड अवे अगेन, और तभी मतलब वो वापस से मेरी तरफ देखने लगा। मे बी व्हेन इट इज जस्ट द टू और ऑफ अस अलोन, और तभी वो क्या बोलती है, मे बी व्हेन इट इज जस्ट द टू ऑफ अस अलोन आई कुड स्टिल कॉल यू सुनही, व्हाट डू यू थिंक। तब अपनी फ्रेंड को क्या बोलता है वो टोमो कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि जब हम दोनों अकेले हों तो मैं तुम्हारा जो पुराना नाम है मैं वही प्रोनाउंस कर दूं, और मतलब जो तुम्हारा न्यू नेम है उसको प्रोनाउंस ना करूं, मतलब पुराना नेम क्या था, सुनही। तो तुम क्या सोचती हो इस बारे में कि कोई देखेगा नहीं, जब हम अकेले होंगे तो मैं तुम्हारा पुराना जो कोरियन नेम है उसी से प्रोनाउंस कर दूं, वही नाम बोल दूं। तुम क्या सोचती हो इस बारे में। It was not often that Tomo asked for my opinion. I wanted to answer carefully, so I thought for a moment. अब यहाँ पर क्या बोल रही है किम सुनी, आई वॉज नॉट ऑफन, मैं अक्सर जो है टोमो के जो ओपिनियन होता था उसमें वो कुछ नहीं बोलती थी, और वो क्या चाहती थी, आई वॉन्टेड टू आंसर केयरफुली, इसलिए जो किम सुनी है वो उसके आंसर को बहुत ही केयरफुली सुनकर उसका आंसर देना चाहती थी, इसलिए थोड़ी देर के लिए वो सोचने लगी किम सुनी, और क्या सोचती है, wouldn't that just make it harder, I said, मैंने बोला कि तुम्हारे लिए थोड़ा से टफ होगा, you would have to switch to my Japanese name when we are with other people, you might get confused and forget। तभी वो क्या बोलती है कि यदि तुम मेरा नाम, मान लो पहले वाला नाम जो है कोरियन नेम वो प्रोनाउंस करते हो, और कभी ऐसा हुआ कि जब सब लोगों के सामने तुम्हें मेरा नाम बोलना पड़ा और बाय मिस्टेक तुम मेरे नेम को भूल जाते हो और जो जापानी नाम की जगह पुराना ही नाम बोल दोगे तो तुम्हारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सो उसको वो ऐसा बोलती है अपने फ्रेंड टोमो को। पैरा 24, I did not say all that I was thinking, that as the son of the principal, Tomo always had to set an examples। अब यहाँ पर क्या बता रही है, मैंने सारी बात नहीं जो किम सुनी है वो बोलती, मैंने सारी बात तो उसको नहीं बोला, लेकिन एक्चुअली मैं सोच रही थी कि एक्चुअली जो टोमो है वो प्रिंसिपल का लड़का है, और जो किम सुनी थी वो किसकी बेटी थी, वो वाइस प्रिंसिपल की थी, ठीक है। तो उसको ऐसा लगता है कि टोमो प्रिंसिपल का जो है बेटा है, तो अगर वो कोई ऐसी मिस्टेक करेगा, क्योंकि वो सबके लिए क्या है, स्कूल में एक एग्जाम्पल है, और यदि वो मिस्टेक करेगा तो सबको उसके ऊपर थोड़ा सरप्राइज होगा, क्योंकि टोमो को ऐसा रोल करना होता था कि वो सभी के लिए एक आइडल बन सके। अगर प्रिंसिपल का सन ऐसा कुछ गलत करेगा तो सब उसको बुरा बताएंगे और अपना आइडल नहीं मानेंगे उसको, और उसको मतलब सब उसको थोड़ा सा जो उनका कॉन्फिडेंस है औरों का वो भी थोड़ा सा उसको देखकर लूज हो जाएगा, इसलिए उसको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। जितने भी रूल्स रेगुलेशन है, अगर प्रिंसिपल का बेटा ही नहीं करेगा तो बाकी बच्चे क्यों करेंगे। तो किम सुनियो सोचती है कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सबके लिए क्या है, एक आइडल है। A mistake from him would be worse than a mistake from other student। Okay, तो अगर वो ऐसे गलती करेगा तो बाकी भी सब ऐसा करेंगे। He would lose face, और वो lose face it means feel embarrassed and become less respected by others। मतलब औरों के थ्रू जो रिस्पेक्ट उसको मिल रही है वो थोड़ी कम हो जाएगी, है ना, जिसकी सब रिस्पेक्ट करना कम करें। I did not have to say it because it was something that Tomo lived with एवरी डे। और यहाँ पर क्या बताती है किम सुनियो, मुझे ऐसा नहीं कहना था, एक्चुअली सब कुछ मतलब टोमो को मुझे सारी बातें इस तरीके से नहीं कहनी चाहिए, टोमो को वही रहना था, एक्चुअली वहीं पे रह के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना था, और बाकी के बच्चे उसी को देख करके मतलब वो सारी चीज़ें फॉलो करते थे, उसको अपना आइडल मानते थे। तो यहाँ किम सुनियो बोलती कि मुझे ऐसी कुछ बातें टोमो से नहीं बोलनी चाहिए थी। You are right, he said। अब उसका फ्रेंड जो टोमोस ने क्या बोला, हाँ तुम ठीक हो। He flicked another glance at me। What is the meaning of flicked another glance? We looked very quickly, और तभी टोमो ने उसको एकदम से quickly उसकी तरफ देखा, किम सुनी की तरफ, and then it is such a nonsense, it is not it। उसने क्या बोला कि यह तो बहुत ही मुश्किल वाली बात तुमने बोली है, क्या वाकई में तुम भी मानती हो ना, है ना, तुमने मुश्किल बात बोली है। Then
and I knew this was his way of saying he was sorry I had to change my name. अब एक्चुअली यहाँ पर किम सुनियो जानती थी कि वह मुझे इस तरीके से सॉरी बोल रहा है क्योंकि मुझे एक्चुअली उसकी वजह से नाम बदलना पड़ा था, क्योंकि जो टोमो था वो एक जापानीज था और उसको ऐसा लगता था कि शायद इन्हीं की वजह से जो है मुझे जो अपना नेम चेंज करना पड़ा था। तो किसी न किसी इनडायरेक्ट वे से उसको सॉरी फील कर रहा था, किसके सामने, सुनही के सामने वो सॉरी फील कर रहा था और उसको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि जो भी तुम्हारे साथ में जो नॉनसेंस चीज़ें हुई है वो सिर्फ हमारी वजह से हुई है। तो यहाँ पर जो टोमो है वो एक जापानीज बॉय है और जो कि प्रिंसिपल का बेटा था, और जो सुनी है वो एक कोरियन गर्ल थी, बट उसका नेम चेंज कर दिए थे उसके फादर अबू जी, जिसे हम कोरियन में फादर को बोलते हैं, उन्होंने चेंज कर दिया था, जिस वजह से जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स का फेस करनी पड़ी थी, किसको, किम सुनही को। और उसका जो फ्रेंड था वो एक्चुअली लास्ट में सॉरी फील करता है, उसको लगता है कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमारी वजह से ही उसको ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू एंजॉय लॉट्स और आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा इस चैप्टर में। सो नाउ यू विल लर्न ऑल हार्ड वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग्स एंड लर्न ऑल क्वेश्चन आंसर। सो आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।